अपना देश सौभाग्य हमार नमस्कार। भारतेर एगिए जाओवार पोथिए अपना देर आमार किसान भाई देर अवदान अमूल्य आर ताई आमार चाची भाई देर এই বিপুল জন সমাগম দেখে আমি খুব আনন্দিত। कि आज मेरे स्वागत में उन्होंने भी इतने झंडे लगाए, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और मैं ममता दीदी का इसलिए भी आभार व्यक्त करता हूं कि वो स्वयं सत्कार करते हुए हाथ जोड़ करके मुद्रा में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए चारों तरफ अपने होल्डिंग भी लगा लिए। मैं इसके लिए भी उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और एक प्रकार से ये किसानों के लिए हमने इतना बड़ा फैसला किया है कि आज तृणमूल को भी इस सभा में हमारा स्वागत करने के लिए झंडे लगाने पड़े और उनको अपनी तस्वीर भी लगानी पड़ी। ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं, हमारे किसान भाइयों बहनों की विजय है। मैं किसान भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। किसान हमारा अन्नदाता है, गांव हमारे देश की आत्मा है। कोई भी समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक उसका किसान अगर उपेक्षित रहता है। तो कोई भी देश तब तक आगे बढ़ नहीं सकता है जब तक गांव आगे न बढ़े। और गांव की समृद्धि, कृषि की समृद्धि, इसे की संभावनाओं को और ताकत देने का काम आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश भर के किसानों के लिए कर रही है। भाइयों बहनों, 2022 में किसान की आय दोगुनी करने के संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। और किसान की आय दोगुनी करने के इरादे से चाहे मछली पालन हो, चाहे मुर्गी पालन हो, चाहे मधुमक्खी का पालन हो, चाहे खेत के किनारे पर बांस की खेती को प्रमोट किया जाए, एक प्रकार से किसान की आय पशुपालन से लेकर के मधुमक्खी तक इन और चीजों को जोड़ करके किसान की आय दोगुना करने का संकल्प के साथ आज हम काम कर रहे हैं। हमने एक अहम फैसला लिया। बांबू, पहले की सरकारों ने बांबू को पेड़ माना था, वृक्ष माना था, ट्री माना था। उसके कारण बांबू को कोई काट नहीं सकता। हमने बांबू को घास मान लिया, ग्रास मान लिया, तृणमूल मान लिया। और उसके कारण आज हमारा जो बांबू है वो किसान अपने खेत में उगा सकता है और बांबू काट करके बेच भी सकता है। भाई, किसानों को एमएसपी सही मिले, इसके लिए किसान मांग करते रहे, आंदोलन करते रहे, लेकिन न राज्यों की सरकारों ने सोचा, न दिल्ली में बैठे हुए लोगों ने किसानों की सुनी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आज लागत का 1.5 गुना किसानों को एमएसपी देने का निर्णय आज हमारी सरकार ने कर लिया। भाइयों बहनों, इसके कारण धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में एमएसपी में सरकार ने प्रति क्विंटल 200 रुपया की बढ़ोतरी की है। इसी तरह एमएसपी में
₹350 की बढ़ोतरी की गई है। मक्के के लिए ₹350, लगभग ₹1100 क्विंटल लागत के ऊपर मक्के का समर्थन मूल्य ₹1700 कर दिया गया है। साथियों, मक्के के अलावा ज्वार, रागी जैसे पौष्टिक और फाइबर से परिपूर्ण अनाज के लिए भी लागत के ऊपर 50% से अधिक का लाभ सुनिश्चित किया गया है। खरीफ की इन अहम फसलों के सरकार ने कुछ महीने पहले, और जिसका बंगाल से सीधा संबंध है, जूट के एमएसपी में हमने ₹200 प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की है। साथियों, जब 2014 में हमारी सरकार बनी थी, तब जूट की औसत कीमत प्रति क्विंटल ₹2000 से भी कम थी। पिछले वर्षों में जूट की प्रति क्विंटल कीमत को हमने ₹1700 से ज्यादा बढ़ोतरी की है। भाइयों बहनों, बंगाल की जनता ने वामपंथियों के ऐसे जुल्म से, लोकतंत्र की ताकत से बंगाल को वामपंथियों के जुल्म से मुक्त किया। उस समय तो समय लगा था, अब महीनों के भीतर भीतर ये बंगाल जुल्म से मुक्त होने वाला है। बंगाल मौके की तलाश में है, बंगाल मौके के इंतजार में है। और इसलिए मैं बंगाल के लोगों को यही कहना चाहूंगा, बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए बंगाल के नागरिकों से मेरा यही अनुरोध है, बंगाल के कार्यकर्ताओं से मेरा यह अनुरोध है, विभाजित नहीं, संगठित होकर के सोचिए, हताश नहीं, साहस के साथ सोचिए। आपके बगल में त्रिपुरा ने ये कमाल करके दिखा दिया है। अगर साहस है, संकल्प है, तो सिंडिकेट हिल जाती है। जैसे त्रिपुरा ने आपके बगल में सिंडिकेट को ध्वस्त कर दिया, आपकी ताकत पश्चिम बंगाल की सिंडिकेट को भी ध्वस्त कर देगी। इस ऐतिहासिक मैदान से निकला हुआ संकल्प कभी बेकार नहीं गया है, इतिहास इसका गवाह है। भाइयों बहनों, ये पश्चिम बंगाल नई ऊर्जा के साथ, नए उमंग के साथ, नए विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, मैं बंगाल के लोगों का, उनकी ताकत का एक नया रूप आज मैंने देखा। आज मैंने बंगाल के लोगों की एक नई ताकत का दर्शन किया। कोई कल्पना कर सकता है इस सभा के मैदान में 1/3 हिस्सा गिर जाए, हर कोई मदद करके सबको बाहर ले जाए और बाकी सभा शांति से चलती रहे, ये शायद इतिहास में कभी नहीं हो।